मोतीपुर गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेत की तरफ जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके, और जरा लस्सी भी लेती आना थोड़ा सा। ठीक है, आप जाए, मैं ले आऊंगी। चंदू खेत में पहुंचता है। तभी गांव के दो लोग चंदू के पास आते हैं। इनमें से एक था सेठ रामलाल और उनका मुंशी मगन भाई। सेठ जी, ये है चंदू, अपने ही गांव में रहता है, बहुत अच्छा इंसान है, सुना है इसकी फसल अच्छी होती है, इस बार 5 बोरी चावल के लिए इसको बोल देते हैं। ठीक है मगन, इस महीने 5 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। सुनो चंदू, हमारे सेठ जी ने बोला है कि इस महीने 5 बोरी चावल के लिए तुम्हें बोला है, तो 5 बोरी चावल सेठ जी के घर पर भेज देना। ठीक है, मैं 5 बोरी चावल सेठ जी के घर पर भेज दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो बता देना, मैं सेठ जी के आदमी भिजवा दूंगा, वो तुम्हारी फसल काटने में मदद करेंगे। उसके बाद सेठ जी और उनके मुंशी चले जाते हैं। चंदू फिर काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद चंदू की पत्नी आती है। सुनते हो जी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ, आप हाथ धोकर खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे भाग्यवान, आज तो हमारे लिए बड़ा खूबसूरत दिन है। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी और उनके मुंशी आए थे, उन्होंने बोला है कि इस महीने 5 बोरी चावल हमसे लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये सब ऊपर वाले की वजह से हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फसल काटने में वो हमारी मदद करेंगे। ये तो सोने में सुहागा हो गया, आपको काम भी कम करना पड़ेगा और फसल भी कट जाएगी। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाके चंदू की बीवी खाना बनाती है। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। चंदू अगली सुबह आंगन में पड़ी सब्जी बेचने जाता है। अरे सुनती हो, मैं ये सब्जी बाजार में बेच के आता हूँ। चंदू सब्जी लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। ही देखते शाम हो जाती है। चंदू की सारी सब्जी भी बिक जाती है। घर जाके चंदू की बीवी खाना बनाती है। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 4 महीने निकल जाता है। और सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत में जा रहा हूँ, सेठ जी के आदमी आते ही होंगे। ठीक है, आप जाए, मैं बाद में आती हूँ। उसके बाद चंदू खेत की ओर निकल जाता है। चंदू खेत में पहुंच जाता है। और थोड़ी ही देर में सारा खेत काट दिया। फिर सारा कटा हुआ खेत लेकर घर आ जाते हैं। हम सब कल आके ये सब बोरियां ले जाएंगे, चलिए हम चलते हैं। आज का काम तो खत्म हो गया, अब कल का इंतजार है। चंदू सारी बोरियां लेकर घर में रख दिया। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बार कर रहे थे। सुनो सब लोग, आज रात चंदू के घर से चावल की सारी बोरियां चुरानी है, नहीं तो मालिक हमें छोड़े गए, नहीं समझ गए ना हमें क्या करना है। ठीक है सरदार, हम समझ गए। फिर धीरे धीरे करके चंदू के घर से सारी चावल की बोरियां चुरा लेते हैं। अगली सुबह चंदू की बीवी, अजी सुनो ना, जल्दी उठो, हमारे घर में चोरी हुई है। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो?
चंदू देखता है कि घर में एक भी चावल की बोरियां नहीं है। चंदू उदास होकर घर के आंगन में बैठ जाता है। हे भगवान, क्या करूं? सेठ जी के आदमी आते ही होगे, कोई रास्ता दिखाओ। तभी सेठ जी का मुंशी 2 आदमी लेके आता है। लाओ चंदू, कल चावल की बोरियां दे के गए थे ना। सेठ जी, मेरे घर से कल रात सारी बोरियां चोरी हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? अब सेठ को क्या जवाब दूंगा? तो फिर चलो मेरे साथ। सेठ जी, ये कहने तो पड़ेगा ना, अगर मैं कहूँगा तो नहीं मानेंगे। फिर मुंशी चंदू को लेके सेठ जी के घर जाता है। पहुंचने के बाद लाओ चंदू, मेरी चावल की 5 बोरियां। सेठ जी, मेरे घर से कल रात सारी बोरियां चोरी हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? कहीं तुमने कोई दूसरे को तो सारी बोरियां नहीं बेच दी? नहीं सेठ जी, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, आज तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार से ध्यान रखना। फिर चंदू उदास होकर वापस घर आ जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है। फिर चंदू वापस सब्जी बेचने लग जाता है। चंदू जितना भी कमाता उसे चंदू का घर नहीं चल पाता था। चंदू खाना खा रहा था तब सुनिए ना जी, इतने पैसे से हमारा घर नहीं चल पा रहा है, आप कुछ कीजिए ना। क्या करूँ मैं? अब अगली फसल नहीं पक जाती तब तक ऐसे ही चलाना पड़ेगा। एक काम हो सकता है, तुमको अचार बनाना आता है ना? तो फिर तुम अचार बनाना और मैं लोगों के घर घर जाके तुम्हारा अचार बेचूंगा। ठीक है, मैं कल से ही अचार बनाने लग जाती हूँ। अगली सुबह चंदू की बीवी अचार बनके तैयार कर देती है। फिर चंदू घर घर जाके अचार बेचता है। देखते ही देखते चंदू का अचार का बिजनेस चल बढ़ता है और देखते ही देखते चंदू ने अपनी एक दुकान भी तैयार कर दी। गांव में जिस किसी को भी अचार चाहिए था वो चंदू की दुकान से आके ले लेता था। कभी गांव के 2 लोग चंदू के पास आते हैं। इनमें से एक था सेठ रामलाल और उनका मुंशी मदन भाई। अरे वाह चंदू, तुमने नया अचार का धंधा कर लिया। हाँ सेठ जी, मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर किया है। तो फिर 3 किलो अचार मेरे घर भिजवा देना। जी सेठ जी, मैं आपके घर 3 किलो अचार भिजवा दूंगा। ये कहते ही सेठ जी वह से चले जाते हैं।